हेलो। 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 मॉर्निंग सर। हेलो। सारे लोगों को गुड आवाज जा मॉर्निंग। रही है? गुड मॉर्निंग, गुड जी सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। बी गणेश किनका आईडी है? हेलो। हेलो। सर सर मेरा है आईडी। आपको भाषा समझ आ रहा है या नहीं? हेलो। सर आपका फोटो। चलिए।
पिन का नंबर क्लियर दिख रहा है सारे लोगों को? सर आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है, ऑन है जी? सर मुझे तो दिख रहा है वीडियो। ऑन है, वीडियो ऑन है। हाँ सर दिख रहा है। सर मेरे को वीडियो दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ बताइए। दिखाई दे रहा है क्लियर? जी सर दिख रहा है। इतना तो दिखाई दे रहा है सारे लोगों को। जी सर। अब देखिए आईसी कैसे काम करता है। इस आईसी का जिस भी सर्किट में उपयोग है तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो दो सर्किट के वोल्ट के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे दो सर्किट के वोल्ट के बीच का अगर मिली वोल्ट का भी अगर डिफरेंस होगा तो ये आईसी सेंस कर लेता है और अपना आउटपुट निकाल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी चार्जिंग सेक्शन में इसका यूज हुआ तो मान लीजिए कि आपका इन्वर्टर है या ई रिक्शा का चार्जर है, तो ई रिक्शा का चार्जर में क्या किया जाता है कि आपका बैटरी का ग्राउंड है और एक तरफ एमटी का ग्राउंड रहता है और दोनों के बीच एक शंट लगा दिया जाता है और उस दोनों के बीच अगर मिली वोल्ट का भी अगर डिफरेंस होगा तो ये आईसी सेंस करके अपना आउटपुट निकाल देगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे काम करता है, एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। मान लीजिए कि इस पिन पे है 2 वोल्ट और इन्वर्टिंग पिन पर है 1 वोल्ट। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे,
इन्वर्टिंग पिन का जब भी सिंबल रहता है तो माइनस का सिंबल रहता है, और नॉन इन्वर्टिंग प्लस, जहां भी देखिए इसको नोट करके रखिएगा, नॉन इन्वर्टिंग प्लस और इन्वर्टिंग माइनस रहेगा, इन्वर्टिंग माइनस, नॉन इन्वर्टिंग प्लस, नॉन इन्वर्टिंग प्लस, इन्वर्टिंग माइनस। अब देखिए सारे लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर। अब देखिए इसका काम करने का तरीका। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि दो सर्किट के वोल्ट को कंपेयर करता है। अब देखिए कैसे कंपेयर करेगा। मान लीजिए कि इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है और इन्वर्टिंग पे 0.9 वोल्ट है, तो आउटपुट में जो सप्लाई आउट करेगा प्लस में सप्लाई आउट करेगा। समझ गए बात को? और इससे अधिक सप्लाई आउट करेगा, यहाँ से ज्यादा अधिक सप्लाई आउट करेगा यहाँ पे, और वो भी सप्लाई इसका होगा पॉजिटिव। अगर इस पिन पे 3 नंबर पिन पर अगर 1 वोल्ट है और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 0.9 वोल्ट है, तो इसका आउटपुट होगा पॉजिटिव और इससे ग्रेट होगा, इससे ज्यादा होगा। समझ रहे आप लोग? यहाँ पे पॉजिटिव पिन पे अगर 1 वोल्ट है और ये नेगेटिव पिन है इन्वर्टिंग, और यहाँ पे 0.9 वोल्ट है, तो यहाँ पर यहाँ का जो सप्लाई होगा आउटपुट का वो पॉजिटिव सप्लाई होगा, प्लस सप्लाई आउट होगा। और वहीं इसका दूसरा तरीका देखिए इसमें, अगर बाय दी मान लीजिए कि यहाँ पर 1 वोल्ट है और यहाँ पे 0.9 वोल्ट है, तो देखिए इसका वोल्ट किस पे ज्यादा है, इन्वर्टिंग पे ज्यादा है, तो इसका आउटपुट आएगा ग्राउंड। इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस में ग्राउंड आउट करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। अगर इसके इस पिन पे नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अगर वोल्ट कम है और इन्वर्टिंग पे ज्यादा है, तो इसका आउटपुट आएगा ग्राउंड माइनस में। और यही इसके उल्टा, अगर यहाँ पे 0.9 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो इसका आउटपुट आएगा प्लस। मान लीजिए कि सर जी आपकी पिक्चर पूरी दिखाई नहीं दे रही है। हेलो, थोड़ी पिक्चर बड़ी आ रही है सर, ये जूम छोटा करो सर इसको, थोड़ा आधा आईसी आ रहा है सर। बोलिए जी, सभी लोगों को आधा ही पिक्चर जा रहा है? नहीं सर, सही आ रहा है मुझे तो। क्या सर मेरा सही आ रहा है। सर मेरे को आधा आईसी दिखाई दे रहा है खाली। अच्छा, और लोगों को तो पूरा जा रहा है? जी सर, पूरा जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? हेलो, बोल रहे हैं कि पिक्चर आधा जा रहा है। आधा पिक्चर जा रहा है सर, मेरे को आईसी आधा दिखाई दे रहा है। आप एक बार आउट हो जाइए या फिर ज्वाइंट हो जाइए। मेरे साथ भी अभी जस्ट वैसा ही हुआ, वीडियो ही गायब हो गया था। मैं अच्छा, सोचा आउट होगा कि एक बार आउट हुई तो जब तक मैं फिर ज्वाइन हुआ तो डायग्राम बन चुका था। तो एक बार आउट दोबारा। ओके, अब पिक्चर गई पूरी? हाँ आ रहा सर अब। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इसके इन्वर्टिंग पिन पे अगर वोल्ट कम है और नॉन इन्वर्टिंग पे ज्यादा है,
तो इसका जो आउटपुट होगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये 3 चीज आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद मैं आपको अगला बता रहा हूँ। अगर इसके इन्वर्टिंग पिन पे अगर 0.9 वोल्ट है और नॉन इन्वर्टिंग पर 1 वोल्ट है तो इसका आउटपुट आएगा पॉजिटिव, प्लस, ठीक है। और वहीं अगर इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि कहीं इस पे ज्यादा हो गया और इस पे कम हो गया, तो ये आउटपुट अपना ग्राउंड कर देगा। और कहीं दोनों पे बराबर आ गया, अगर दोनों पे बराबर है तो इसका आउटपुट बंद हो जाएगा या नो चेंज होगा, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। इतना बात समझ गए सारे लोग? जी सर। जी सर। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट है और इन्वर्टिंग पे 0.9 वोल्ट है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? बताए आप लोग। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट है और इन्वर्टिंग पे 0.9 वोल्ट है तो इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें? सर प्लस का। प्लस मिलेगा सर, यहाँ पे प्लस। इस सिंबल को आप लोग याद रखिएगा। नॉन जी सर। इन्वर्टिंग का सिंबल प्लस याद रखिएगा और इन्वर्टिंग का सिंबल माइनस। 0.9 वोल्ट है तो इसका आउटपुट प्लस आएगा। और यही इसके विपरीत अगर यहाँ पे वोल्ट बढ़ जाए, मान लीजिए कि 1 वोल्ट है और नॉन इन्वर्टिंग पे 0.9 वोल्ट है तो इसका आउटपुट ग्राउंड आएगा। ग्राउंड। समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। और तीसरा केस क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि या तो इस पर वोल्ट ज्यादा होगा, नहीं तो इस पर वोल्ट ज्यादा होगा, यही ना होगा 2 केस। जी और सर, तीसरा आउटपुट केस, बंद हो जाएगी। और तीसरा केस अगर दोनों पर सिमिलर है तो आउटपुट बंद हो जाएगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। इस ड्राइंग को सब लोग नोट कर लीजिए। आपको जैसे कहीं से निकालना नहीं पड़ेगा डाटा सेट, इसका पिन डिटेल आप अभी तो आपको पता चल गया। इसको नोट करिए। हम इसका एक कंपैरेटर को एक उदाहरण की तरह बताते हैं। एक कंपैरेटर को इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। मोबाइल तक नहीं छोड़िएगा। जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा हर हाल में। अगर कॉपी में नोट होगा तो आपका दिमाग तक जाएगा, अगर स्क्रीनशॉट होगा तो आपके मोबाइल तक रह जाएगा। सर जी इसका वीडियो मिलेगा ना हमारे को बाद में? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन अभी समझ जाइए, वैसे अगर वीडियो बनाना रहता तो हम वीडियो बनाकर ही डाल देते, लाइव क्यों करते? हाँ वीडियो रिकॉर्ड बात आज से जो भी हमारे काम आएगा चलेगा। सर, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, नोट करना बहुत जरूरी है। बिना नोट का ये नहीं कुछ हो। आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग रहेगा तो आपका दिमाग तक नहीं जाएगा। सही बात बोले सर। इसको नोट कर लीजिए, आपको कहीं से निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस सिंबल को याद रखिएगा, इसको बस नोट करिएगा ताकि उस समय आपके दिमाग में आ जाएगा कि नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा है यानी कि प्लस है, तो यानी कि इसका आउटपुट प्लस के सपोर्ट में आएगा। अगर इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा है माइनस में तो आपका इसका आउटपुट ग्राउंड के सपोर्ट में आएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 वोल्ट है और यहाँ पे 0.9 वोल्ट है, तो इसका जो अगर वोल्ट अगर 1 से ज्यादा आ रहा है यानी कि 2 वोल्ट आ रहा है तो इसका वोल्ट नहीं जाता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? ये जो वोल्ट है इसका जो आउटपुट है वो VCC से कनेक्ट हो जाता है। जैसे इसका अंश जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे मान लीजिए कि 0.9 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर कभी 3 वोल्ट आउट हो रहा है तो ये वोल्ट तो कैसे बढ़ जाएगा? तो इसका अंश चला जाता है, मान लीजिए कि VCC से टैग हो जाता है, इसका कुछ अंश इसके आउटपुट में चला जाता है। ये बात सारे लोग समझ में आ रही है? जी सर। जी। अगर इसके और नॉन सर इन्वर्टिंग पिन जब इन्वर्टिंग से जो है वो ग्राउंड पे हो जाता है तो ग्राउंड से आ जाता है सर, तो माइनस ग्राउंड से रहता है। इसका आंशिक रूप से सिग्नल को कैच करता है और वही सिग्नल जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पे 0.9 वोल्ट है और हमें 3 वोल्ट मिल रहा है, तो ये वोल्ट कैसे बढ़ गया? तो ये VCC से कनेक्ट हो जाता है, इसका कुछ अंश यहाँ पे चला आता है और वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जी सर। अब देखिए इसका एक कंपैरेटर का हम उदाहरण दे रहे हैं एक LED पे, क्योंकि लोग स्क्रीनशॉट ले लिए।
जी सर। एक चीज नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितना छोटा वर्ड सारे लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? जी सर। हेलो, आप लोग लिख सकते हैं ना इतना छोटा वर्ड? क्लियर दिख रहा है? जी सर। जी सर, जी सर, दिख रहा है। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन 1 वोल्ट की अपेक्षा इन्वर्टिंग पिन 0.9 वोल्ट यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन की अपेक्षा इन्वर्टिंग पिन पर कम वोल्ट बने तो आउटपुट हमें प्लस वोल्ट प्राप्त होगा आउटपुट में। ठीक है, जी सर। सब क्लियर है।
यही तीन में सिचुएशन हो सकता है, और कोई दूसरा सिचुएशन हो सकता है क्या, बताइए। हेलो, जी सर। या तो कम होगा किसी पिन पे, या तो दूसरे पिन की अपेक्षा ज्यादा होगा, नहीं तो समान हो सकता है। यही तीन सिचुएशन होगा, तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि कंपैरेटर कैसे काम करता है। जी किसी को कोई दिक्कत? सर सर ये जो 2 नंबर पॉइंट लिखा है अगर एक वोल्ट ग्राउंड प्राप्त होगा, लेकिन सर ये 0.9 की जगह जो है 1 वोल्ट रहेगा, और 0.9 और 1 की जगह 9 वोल्ट रहेगा। देखिए दूसरा पॉइंट है यही ना, अगर इन्वर्टिंग पिन की अपेक्षा नॉन इन्वर्टिंग पर, हाँ ये मिस्टेक तो है, उसके यहाँ पे नॉन, यहाँ पे नॉन होगा, ठीक है। वन पर जाता है तो आउटपुट हमें माइनस ग्राउंड प्राप्त होगा। अब ठीक है, जी सर अब ठीक है। कम बने तो आउटपुट में प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग पिन 0.9 की अपेक्षा इन्वर्टिंग पिन पर 1 वोल्ट ज़्यादा बने, 1 वोल्ट इन्वर्टिंग पिन पर ज़्यादा बने, ज़्यादा वोल्ट बने तो आउटपुट में हमें माइनस प्राप्त होगा। अब ठीक है, आप लोगों को देखिए एक बार पढ़ लीजिए सारे लोग। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। सारे लोग कॉन्सेप्ट देख ले, इससे इस तीन केस से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, या तो कम बनेगा नहीं तो ज्यादा बनेगा, नहीं तो एक समान रहेगा। अब किसी भी आईसी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले उसका एक बार वीसीसी भी चेक कर ले कि वीसीसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका जी कैसे काम करता है, कैसे इसका सर्किट में उपयोग हो सकता है।
बार पिक्चर गायब क्यों हो जा रही है? आपका नेटवर्क इशू है, और लोगों को तो गायब नहीं हो रहा है। नहीं सर, सबके लिए गायब है। अब मेरा गायब है चला सर। गया क्या? सर। आ आ गई, गया? अब को आ दिखाई गई नहीं सर। सर। अब दिख रही सर, अब दिख रही। नहीं, मेरे को नहीं सर अभी आई। सारे लोग आ जाइए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। हाँ सर, बंद है मेरा वीडियो। सर आपने ये पूरा डायग्राम बना दिया, वीडियो बंदी था। मैंने भी कुछ बोला नहीं, डायग्राम ड्रॉ किया है, आप लोग फिर से देखिए, बोला नहीं है। नहीं सर वो सही है, आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन पिक्चर गायब हो जा रही है आज, पता नहीं क्यों। पिक्चर, हाँ पिक्चर गायब है सर मेरी भी अब। आवाज आ रही है आपकी, पिक्चर नहीं आ रही है अब। यहाँ से तो जा रहे हैं। एक मिनट, सारे लोगों का गायब है। मेरा नहीं तो है आ सर, रहा है। हमें तो दिख। सर मेरा तो आ गायब है रहा अभी है। तो। किनका आ रहा है पिक्चर? मेरा आ रहा है सर। सर मेरा भी आ रहा है। सर मेरा नहीं आ रहा है। आप लोग एक बार बाहर जाकर अंदर आइए, अभी हम स्थिर है, रुके हुए हैं। ठीक है सर। सारे लोग आए। आइए आइए।
सारे लोग आइए जल्दी से जल्दी। आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है? जी जी सर सर दे दिख रहा रहा है। है। आने दीजिए उन लोगों को। अभी कितने लोग थे आज? 10 में थे। हाँ दिख रहा है सर। ठीक, आने दीजिए। रजनीश जी नहीं है और 2 लोग लॉग आउट हुए और जुड़ नहीं रहे। सर 9 लोग थे, 9 शायद। 9-10 लोग थे। 2-3 लोग लॉग जी आउट किया है, उनको वीडियो शायद नहीं दिख रहा था, उनको जुड़ना दीजिए। हम्म, चलिए देखिए यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे मैंने आउटपुट में एक एलईडी लगाया है। एक को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है और एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक डायोड है। इस एलईडी को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है और इस एलईडी को मैंने प्लस सप्लाई से कनेक्ट किया है। और इस एलईडी को हमें जलाना है इस कंपैरेटर का उपयोग करके। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम 1 वोल्ट देते हैं और यहाँ पे 0.9 वोल्ट,
तो इसमें कौन सा एलईडी जलेगा आप लोग अपने अंदाज से बताइए, तो मैंने इतना बताया है। ये पहला एलईडी जलेगा या दूसरा एलईडी जलेगा? पहला सर, दूसरा वाला। पहला जलेगा सर, जो ग्राउंड से कनेक्ट है पहले से। हाँ, पहला पहला वाला इसलिए भी जलेगा। जलेगा, यहाँ से प्लस वोल्ट जाएगा। जी सर। जी सर। और ये तो रिवर्स तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे अगर ज्यादा वोल्ट बन रहा है तो पहला एलईडी ग्लो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पर ज्यादा वोल्ट बन रहा है तो प्लस सप्लाई आउट कर रहा है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपैरेटर सबसे ज्यादा जरूरी है चार्जर में, सबसे ज्यादा इसको समझना। अब देखिए, यही अगर इससे विपरीत हो जाए, यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाए और यहाँ पे 0.9 वोल्ट, तब क्या होगा? तब दूसरा नंबर वाला जलेगा सर। तब ये वाला एलईडी जलेगा और ये नहीं जलेगा। सारे लोग एक बार जो नए हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको कभी बाद में और भी अच्छा तरीका से समझ में आए। अगर सेकेंड केस है ये, तो यहाँ पे अगर वोल्ट कम बन रहा है और यहाँ पे ज्यादा बन रहा है तो ये नेगेटिव आउट करेगा और यहाँ से प्लस सप्लाई प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा और ये जलेगा और ये नहीं जलेगा, ठीक है। जो नए लोग हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो सेकेंड केस हो गया, सेकेंड मेथड। स्क्रीनशॉट ले लेना लोग। जी सर, ले लिया। आप फर्स्ट केस का भी ले लीजिए, एक बार मैं बना देता हूं उसका। तो यहाँ पे ये वाला ग्लो करेगा और ये वाला ऑफ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड लिख दीजिए सर, सेकंड को मिटा कर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड का भी मैं कर ही देता हूं। ठीक है। जी सर। चलिए, कंपैरेटर का तो तरीका आप लोग समझ गए। किसी को कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कभी कभी किसी सर्किट में क्या हो सकता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग टाइम दोनों पिन पे वोल्ट आपको सेम रहेगा, ठीक है। कहीं से भी किसी भी सर्किट से आए वोल्ट, थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए, सारे लोगों को समझ आ रहा है? सर नीचे वाला कट रहा है। कट रहा है जी। अब देखिए तो कट ही रहा है सर, रेजिस्टेंस नीचे वाला कट रहा है मेरे में। और दूसरे लोगों में भी कट रहा है आप क्या? सही है, सही है,
सही है सर, सही आ रहा अब हमारे में। सही। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होगा, कंपैरेटर के दोनों पिन पे किसी सर्किट से वोल्ट आपका समान आ रहा है, ठीक है, एक समान। यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है और यहाँ भी 1K का रजिस्टर लगा है और यहाँ भी 1K का रजिस्टर है, दोनों पे 1 वोल्ट मिलेगा आपको। अगर यहाँ से सेम वोल्ट आ रहा है, दोनों रजिस्टर सेम है, तो दोनों पिन पे आपका वोल्ट स्थिर रहेगा, ठीक है। जी सर। और उसमें क्या प्रोग्राम रहेगा कि कभी किसी प्रोग्राम से, जैसे कि यहाँ पे 2 वोल्ट पहले से है और कोई प्रोग्राम ऑन हुआ या किसी सेंस कर रहा है, कोई डीसी सेंस कर रहा है, तब ये प्रोग्राम अपना वोल्ट आउट करेगा, ठीक है। तब क्या हुआ कि जैसे वो सेंस करेगा तो इस प्रोग्राम के थ्रू मान लीजिए कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाए, तब यहाँ का आउटपुट आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। किसी किसी केस में दोनों पिन पर आपका वोल्ट सेम होगा, दोनों सर्किट से जो वोल्ट आ रहा है, मान लीजिए कि किसी एक सर्किट से 2 वोल्ट आ रहा है, दोनों पिन पे सेम है, ऐसा जैसे सर्किट का डिजाइनिंग है, ठीक है, समझ लीजिए। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम जब तक ऑफ है तब तक दोनों पिन पे आपको सेम वोल्ट मिलेगा, और जैसे ही प्रोग्राम को कोई सिग्नल मिल गया, जैसे कि डीसी सेंस कर लिया प्रोग्राम, तो अपना वोल्ट वो आउट कर देगा, तब 3 वोल्ट हो जाएगा, तब आपको कंपैरेटर में चेंजिंग देखने को मिलेगा और ये अपना कंपैरेटर काम करेगा, अपना आउटपुट में आपको प्लस वोल्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? जी जी सर। मान लीजिए कोई सर्किट क्रिएट किया गया है और यहाँ पे 2 वोल्ट है उस सर्किट से निकला है, दोनों पिन पर सेम वोल्ट जा रहा है, तो ऐसा भी केस हो सकता है आपके साथ। तो दोनों पिन पर तो आपका वोल्ट अभी सेम है, तो आपका कंपैरेटर काम करेगा नहीं। तो जब किसी प्रोग्राम से जब सिग्नल आएगा तब भी ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि यहाँ पे 3 वोल्ट आया, बाद में कोई प्रोग्राम ऑन हुआ, प्रोग्राम को जैसे वो वीसीसी सप्लाई का वेट कर रहा है या फीडबैक का वेट कर रहा है, या अपना डीसी सेंस कर लिया, उसके बाद वो अपना सिग्नल देगा, तब आपका यहाँ पे वोल्ट बनेगा। कहीं किसी प्रोग्राम से ये आएगा यहाँ पे सिग्नल और उसके बाद यहाँ से आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है। सर, ये थर्ड मेथड मिटा दीजिए सर, नो सिग्नल, स्क्रीनशॉट लेना है, मिक्स हो जाएगा ये रेजिस्टेंस वाला जो अभी बताया है। अच्छा, उसको मैं से स्क्रीनशॉट नहीं ले नहीं लिए सर, यही तो लेना था, ऊपर लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाता है। अब लीजिए। वो तो सही है सर, ये डायग्राम जो बनाए थे ना मिटा दिए, ऊपर वाला मिटाने के लिए बोले थे। थर्ड, अच्छा वो ले चुके हैं पहले? ना नहीं लिए है सर, रेजिस्टेंस ये थर्ड मेथड वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया? हाँ ये ले लिए। अच्छा, अब इसका बता देते फिर। अभी रेजिस्टेंस वाला जो बनाए थे ना वो नहीं ले पाए, चलो उसको मिटा दीजिए, नहीं तो थर्ड में लिखा जाएगा, आ जाएगा, गलतफहमी हो जाएगा तो। हाँ जी जी। मान लीजिए कि किसी सर्किट में 2 वोल्ट है, 1K का रजिस्टर यहाँ भी लगा है, 1K का रजिस्टर यहाँ भी लगा है, और यहाँ पे कोई प्रोग्राम से सिग्नल आएगा 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, कितना भी हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी सर्किट से यहाँ भी 1 वोल्ट आ रहा है, 1K का रजिस्टर के थ्रू यहाँ भी 1 वोल्ट आ रहा है, तो ऐसा केस में हो सकता है कि कोई प्रोग्राम से आपको यहाँ पे सिग्नल दिया गया हो और जब वो प्रोग्राम ऑन हो, जैसे डीसी सेंस कर लिया तब ऑन हो, तब भी ऐसा हो सकता है सर्किट में कि यहाँ का वोल्ट आपको यहाँ पे, तब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आ रहा है 5 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट आ गया, चाहे कितना भी आ गया, तब आपका यह कंपैरेटर काम कर सकता है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है किसी किसी बोर्ड में। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोग्राम डीसी सेंस कर रहा है, अगर डीसी सेंस कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा है तो उसका सिग्नल नहीं आएगा। जो लोग पहले से काम कर रहे होंगे इन्वर्टर वगैरह का, चाहे किसी भी चीज जो बैटरी ऑपरेटर जो गैजेट है, तो उसमें डीसी से सिग्नल होता है, डीसी सेंस प्रोग्राम करता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हेलो सर, इन्वर्टिंग तो जी सर। ये था मतलब जानकारी, लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये जानकारी नहीं था मुझे। अच्छा, कैसे मान यूज लीजिए करते हैं।
किसी सर्किट में ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जैसे जब उसका प्रोग्राम ऑन होगा तब ये कंप्यूटर आईसी काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए जब तक वो डीसी सेंस नहीं करेगा तब तक उसका प्रोग्राम सिग्नल नहीं देगा और ये कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो किसी किसी सर्किट में आपका ऐसे इस आईसी का यूज किया गया है कि दोनों पिन पर समान वोल्ट रहेगा पहले, और जैसे ही वो डीसी सेंस कर लेगा, जैसे प्रोग्राम को इस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि जब वो प्रोग्राम को डीसी सेंस मिल गया, मान लीजिए कि 2.8 वोल्ट डीसी सेंस कर लिया, तब आपका सिग्नल आउट होगा। अगर डीसी सेंस में गड़बड़ी है, उसका कहीं से रजिस्टर कट गया, तब आपका आईसी काम नहीं करेगा। दोनों पिन पर वोल्ट स्थिर बना रहेगा और आपका आईसी काम नहीं करेगा। तब आपके दिमाग में आएगा कि क्या यार ये कंपनी कैसा क्रिएट किया है सर्किट को कि दोनों पिन पर वोल्ट समान ही दे दिया, और इससे कोई आगे कोई हो आईसी जो और इसको इससे ड्राइव कराना हो तो आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं कि दोनों पिन पर तो सेम वोल्ट आ रहा है, तो ये आईसी को कैसे कंपनी क्रिएट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है किसी चार्जर में कि उसका जब तक डीसी सेंस नहीं करेगा तब तक इसका प्रोग्राम सिग्नल नहीं देगा और ये आपका जो कंप्यूटर आईसी वर्क नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताया हूँ कि डीसी सेंस कोई दूसरा भी प्रोग्राम हो सकता है, मेन सेंस का भी हो सकता है, चाहे कोई भी सेंसिंग हो, जब तक वो नहीं करेगा प्रोग्राम सिग्नल देगा नहीं, और आपके कपलर से कोई भी चेंजिंग, आपके कंप्यूटर से कोई भी चेंजिंग नहीं होगा सर्किट में। समझ रहे बात को? जैसे देखिए सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर। अब मान लीजिए कि कंपनी ऐसे इस सर्किट को डिजाइन किया है कि इसमें जब प्रोग्राम इसका डीसी सेंस कर ले तब यहाँ पे 5 वोल्ट बने। ठीक है? जी। तो जब तक आपका प्रोग्राम डीसी सेंस नहीं करेगा तो कंपनी इस तरह से इसका सर्किट क्रिएट किया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप इसका यहाँ वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, डीसी सेंस नहीं किया है, तो उस समय यहाँ दोनों पिन पर क्या है, वोल्ट समान है, दोनों पिन पर कोई वोल्ट मिल रहा है ना।
यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पर भी 1 वोल्ट है और इन्वर्टिंग पर भी 1 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ से तो आउटपुट होगा नहीं, तो रिले ऑन होगा नहीं, रिले ऑन नहीं ना होगा जी। जब दोनों पिन पे समान वोल्ट है तो आपका रिले ऑन नहीं होगा। और जैसे ही मान लीजिए ऐसा सर्किट क्रिएट किया गया है तो प्रोग्राम डीसी सेंस कर लिया, और जैसे ही इसका डीसी सेंस हो गया तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। जैसे ही 5 वोल्ट आएगा नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्ट बढ़ेगा और यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई आउट कर देगा और रिले आपका ऑन हो जाएगा। और जब तक इस प्रोग्राम से 5 वोल्ट आउट नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसके आउटपुट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और आपका रिले ऑन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि दोनों पिन पर वोल्ट आपका समान हो, किसी एक ही सर्किट से चाहे किसी एक ही सेक्शन से आपका दोनों पिन पर वोल्ट समान आ रहा हो। यहाँ पर भी 1 वोल्ट और यहाँ पर भी 1 वोल्ट, और उस बोर्ड में ऐसा कंपनी सर्किट बनाया हो कि जब तक उसका डीसी सेंस नहीं होगा तब तक इस आईसी से वोल्ट आउट नहीं होगा। तो जैसे ही उसका डीसी सेंस होगा यहाँ से वोल्ट आउट होगा 5 वोल्ट, और ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्ट बढ़ेगा और यहाँ से आउटपुट उसका प्लस स्टार्ट हो जाएगा देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए, एक मैं उदाहरण के तौर पर बताया हूँ। कभी भी किसी भी कंप्यूटर से रिले को ऑपरेट नहीं किया जाता है, कोई सिग्नल दिया जाता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर बताया हूँ रिले, क्योंकि ये कंप्यूटर का इससे जो पल्स निकलता है और सिग्नल रहता है और रिले लोड पर चलता है। तो मैंने एक उदाहरण बताया कि ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से सिग्नल को यूज किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? जी जी सारे लोगों का जो कंफ्यूजन है वो तो क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं समझाया हूँ हमें उम्मीद है कि सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कंप्यूटर आईसी के ऊपर। जी सर। जी सर। कोई लोग बताइए कि इतना समझाने के बाद भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, आज का क्लास खत्म किया जा रहा है। एक चीज आप लोगों से पूछना है कि कितने सारे लोग कहते हैं कि सर टाइम को चेंज कीजिए, जो 7:30 में हम लोगों को दिक्कत होता है। जी सर, मुझे भी होता। बताइए किन किन को दिक्कत होता है इसमें 7:30 में, क्या टाइमिंग किया जाए इसका। सर ठीक है, वैसे 7:30 का टाइम अच्छा है सर। फिर हम दुकान अच्छा, ज्यादा लेट करेंगे तो हम दुकान यस सर। और दूसरे लोग? आज ये जल्दी उठना पड़ता है नहीं ना। नहीं सर, मैं तो सर जल्दी कह रहा था सर। सर 7:30 का टाइम है? ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 9 से 9:30 तक तो शॉप जो है ओपन करनी पड़ती है सर। अगर शाम को रखेंगे तो हाँ, शाम को बिल्कुल 9 या बिल्कुल। 10 बज जाता है शॉप बंद करते करते, तो सर फिर रात को नहीं हो पाएगा। ये 7:30 का सर ज्यादा ठीक लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे ये। तो यही टाइम रखा है ना? सर हमारे हिसाब से तो यही ठीक है, बाकी आप जैसा समझे। क्योंकि इस टाइम का सेटिंग मैंने भी इसी तरह से किया था, क्योंकि जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उनका वो पहले से दुकान चला रहे हैं, तो अपना दुकान छोड़कर क्लास नहीं कर पाएंगे, तो उनको वो दिक्कत है। इस कारण मैंने सुबह का टाइम रखा था। हाँ बिल्कुल सही है सर जी। क्योंकि इस फील्ड में जो भी लोग हमसे जुड़े हैं तो पहले से उनका व्यवसाय है, अपना वर्कशॉप चला रहे हैं, तो वर्कशॉप के टाइम तो उनका क्लास वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा नंबर बात है कि शाम के टाइम वो क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग उलझ जाता है। वर्कशॉप में रिपेयर के काम है, इसमें दिन भर माथा पच्ची हो जाता है। सर ब्रेन शाम उस के समय नहीं करना। जी जी, ठीक है, यही टाइम रहेगा। और कहीं बहुत इससे अच्छी पहले कितने लोगों का यह शेड्यूल कि हमें 7:30 बजे कहीं जाना पड़ता है या 7 बजे, तो क्या सुबह का और पहले टाइम कर दे या ठीक है? ठीक है सर, 7 हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो सर जुड़ने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। 7:30 वही तो से बात। शुरू हो जाए सर। सर आप 7 बजे बोलिए, तब जाके 7:30 बजे तक का जुड़ेंगे सारे लोग।
वही तो बात है कि सभी को आने में ही टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट उसी में खत्म कर लेते हैं सारे लोग। सर तभी 9 बज जा रहे हैं सर। ठीक है, सारे सारे लोग जो है वो जल्द थोड़ा सा अपना टाइम पहले कीजिए शेड्यूल में, क्योंकि धीरे धीरे हमें भी पता चल जाए कि जल्दी लोग एक्टिव होने लगे हैं, और उसके बाद जी हम प्रयास करें 7:15 कि बजे से। जी सर 7:15 सभी से लोग सारे जो है 7:25 तक जो है जुड़ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। 5 मिनट पहले जो है जुड़ जाए, 7:25 तक जुड़ जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सर रहता इसमें जी ये है कि 7:45 तक लोग जो है जुड़ते हैं, लगभग 15 मिनट उसमें जो है चला जाता है। लेट हो जाता है। हाँ लेट हो जाता है सर अभी। सभी लोग ठीक है, इसके 7:25 तक जुड़ जाए, ज्यादा ठीक रहेगा सर। 7:25। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, अब हम अगले क्लास में मिलते हैं कल। ओके सर। आज से जो भी वीडियो जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सर अभी जी सर। इसमें सर 8 ही लोग जुड़े हुए हैं सर। एक बात पूछ रहा था हाँ सर, इसमें अभी बोलिए। 8 लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा, तो इसमें सर जिनको नहीं, जो अभी जुड़े हुए नहीं है सर, इनको क्या दिक्कत हो रही होगी? नेटवर्क का इशू हो रहा होगा या ऐप में कोई दिक्कत हो रही होगी? जो लोग नहीं जुड़ पाते उनको उनके तरफ नेटवर्क कमजोर होने लगता है, तो आप जुड़ नहीं पाइएगा, आपको वीडियो नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, तब बोल देगा क्लास क्लोज कर दिया क्या, तो उनको नेटवर्क का इशू है। आप लोग ऐसे स्थान को चुनिए, कभी कभी किसी जगह पे होता है कि कहीं कहीं नेटवर्क स्लो रहता है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि आपके साथ वो नेटवर्क का ही दिक्कत है। जी सर जी। जी और आज से जो भी वीडियो चल रहा है सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपको 24 घंटा के अंदर ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ठीक है प्रयास सर। करना है कि आपको लाइव क्लास में ही आना है। अगर रिकॉर्डिंग करना है तो हम लाइव करते नहीं है, अपने किसी टाइम में 20-25 मिनट में वीडियो बनाकर आपको डाल देते हैं। नहीं सर, मैंने पहले भी किया था, उन्होंने वीडियो डाली थी, आपका क्लास अच्छा लगा सर। इसमें आप कुछ भी पूछ पूछ सकते हैं, और हम स्लो क्लास चलाते हैं, एक चीज को बार बार समझाते हैं। हमारा ये नहीं है कि जल्दी क्लास खत्म कर दे, हमारा ये टारगेट है कि सारे लोगों को समझ में आ जाए। जी सर, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास रह रहे हैं। सभी क्लास बहुत अच्छी हुई है सर। और हमारा उम्मीद है कि जो नए भी लोग होंगे उनको समझ आ जाना चाहिए, अगर वो वीडियो ध्यान से देखे होंगे और फिर से उसको दिमाग में अगर बैठाएंगे तो उनको समझ आ जाना चाहिए। जी सर, अभी तक तो सारा समझ में आ गया है, अपने रिपीट करते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर याद भी रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है सर। सर, नमस्कार। नमस्कार।